नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर करतार सिंह और आप देख रहे हैं दीक्षा डिजिटल लर्निंग, जो हमारे दीक्षा इंस्टीट्यूट की ही एक डिजिटल इकाई है। आज हम बात करेंगे चार्वाक दर्शन की। जी हाँ, चार्वाक दर्शन, जो कहीं न कहीं घोर नास्तिक दर्शन के रूप में संप्रदायों में स्वीकार किया गया। देखिए, जब हमने पिछली कक्षा में जब हमने बात की थी, पिछले सेशन में जब हमने बात की थी, तो वहाँ पर हमने देखा था कि भारतीय दर्शन के मूल रूप से 2 संप्रदायों की हमने चर्चा की थी, जिसमें हम एक आस्तिक संप्रदाय के स्वरूप की हमने चर्चा की थी और दूसरी हमने नास्तिक स्वरूप के संप्रदाय की चर्चा की थी। और हमने पिछले सेशन में ये भी देखा था कि आस्तिकता और नास्तिकता का संबंध यहाँ ईश्वर से नहीं है, क्योंकि सामान्य पृष्ठभूमि में हम देखते हैं कि आस्तिकता और नास्तिकता का संबंध हम ईश्वर से लगाते हैं कि जो ईश्वर में विश्वास करता है वो आस्तिक है और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है। परंतु वस्तुतः यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हम इसका सीधा संबंध जो है वो वेदों से लगाते हैं। जो वेदों में विश्वास रखता है वो आस्तिक है और जो वेदों में विश्वास नहीं रखता वो नास्तिक है। ठीक है, तो ये पूरी के पूरा पिछले सेशन में हमने इसकी चर्चा की थी। आज मूल रूप से हम उस नास्तिक संप्रदाय में हमारा जो पहला दर्शन आता है, जिसको हम चार्वाक दर्शन के नाम से जानते हैं, उसकी हम चर्चा करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चार्वाक दर्शन अपने आप में है। यदि आप शिक्षार्थी हैं, ठीक है, यदि फिलोसफी आपका विषय है या यदि फिलोसफी नहीं भी है, तो क्योंकि ये संस्कृत का भी पार्ट है, हिंदी का भी पार्ट है, अलग अलग विषयों का ये पार्ट होता है दर्शन हमारा। तो यदि आप शिक्षार्थी हैं तो बहुत आपके लिए सोने पे सुहागा है। लेकिन यदि आप शिक्षार्थी नहीं भी है तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय, बहुत रोचक विषय, आपको आनंद आएगा। आपको चरवाकों का तर्क सुन करके आनंद आएगा। आपको चरवाकों की जो पृष्ठभूमि है उनके बारे में जान करके आनंद की प्राप्ति होगी। ठीक है, आपको लगेगा कि भारतीय संस्कृति में इतने महत्वपूर्ण सिद्धांत है और अभी तक हम इनसे अछूते क्यों हैं यहाँ पर। तो आइए मूल रूप से हम मुद्दे की बात करते हैं। यदि चार्वाक दर्शन के नामकरण की हम चर्चा करें, ठीक है, यदि हम नामकरण की चर्चा करें तो मूल रूप से चार्वाक दर्शन के नामकरण में हम इन्हीं सिद्धांतों को लेते हैं कि अलग अलग, हालांकि हमारे पास कोई प्रभावी मत नहीं है कि जिसके आधार पर हम कह सके कि इनका नामकरण इस रूप से यहाँ पर स्वीकार किया गया है। लेकिन यदि हम इसकी सामान्य चर्चा करें तो सबसे पहले हम इसका अर्थ लगाते हैं कि चार्वाक दर्शन का संबंध किसी चरक नामक ऋषि से रहा है, इसलिए हम इसको चार्वाक दर्शन के नाम से जानते हैं। ये एक मत है। ठीक है, सत्यता कितनी है कोई नहीं जानता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। एक दूसरा मत उभर करके सामने आता है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि चार्वाक जो दर्शन है वो इसमें मूल रूप से चारु धातु से बना है। तो चारु का शाब्दिक अर्थ संस्कृत में जो है वो चबाना होता है। अब चूंकि ये लोग जो है मूल रूप से केवल और केवल खाने पर ही अधिक विश्वास रखते थे, चबाने पर ही अधिक विश्वास रखते थे, क्योंकि ये केवल सुखवादी दर्शन, जिसको हम भौतिकवादी दर्शन कह सकते हैं, इस सिद्धांत में ये विश्वास करने वाले लोग थे। इसलिए चारों धातु से संबंध होने के कारण चार्वाक दर्शन इनके दर्शन का या इनके संप्रदाय का नाम पड़ा। एक दूसरा मत है। तीसरा मत एक निकल करके सामने आता है कि चार्वाक वस्तुतः चारु वाक्य था। चारु का मतलब सुंदर होता है, हम हिंदी की बात करते हैं, और वाक्य यानी अपना वाक्य है यहाँ पर। ठीक है, जो आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से परिपूर्ण होता है। ये थोड़ी मैं साहित्यिक भाषा बोल गया। तो मोटे शब्दों में हम बात करें कि चार्वाक का मतलब चारु वाक्य, और चारु वाक्य का मतलब सुंदर उक्तियां, सुंदर कोटेशंस, सुंदर कथन। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे कथन है इनके, बहुत अच्छे अच्छे तर्क है। यदि हम इनके तर्कों की चर्चा करेंगे तो वास्तव में आपको आनंद आएगा इनके तर्कों को सुनकर के। ठीक है, तो ये तो है इसके नामकरण की बात। अब यदि हम इसके पक्षों की चर्चा करते हैं तो मूल रूप से इसके 2 पक्ष निकल करके सामने आते हैं चार्वाक दर्शन के। एक जो पक्ष है उसमें मूल रूप से हम बात करते हैं उसका भावात्मक पक्ष, और दूसरा जो है वो उसका निषेधात्मक पक्ष। तो भावात्मक पक्ष की यदि हम चर्चा करें तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि इसका भावात्मक पक्ष उच्च कोटि का कहा जा सकता है, क्योंकि जहां अलग अलग संप्रदाय, चाहे हम सांख्य की बात करते हैं, हम योग की बात करते हैं, हम मीमांसा की बात करते हैं, अलग अलग जो दर्शन है वो अलग अलग प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। ठीक है, हम प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं, हम अनुमान प्रमाण को मानते हैं, हम शब्द प्रमाण को मानते हैं, आगे चलकर 4 प्रमाण उपमान को भी माना गया अलग अलग दर्शन में यहाँ पर। लेकिन ये जो चार्वाकवादी हैं, अर्थात जो चार्वाक दर्शन के अनुयायी हैं, ये केवल और केवल प्रत्यक्ष दर्शन को स्वीकार करते हैं। केवल और केवल ये लोग प्रत्यक्ष दर्शन को स्वीकार करते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो प्रत्यक्ष, जो आपके सामने है, जो आपने देखा है, वही है सब कुछ। ठीक है, भूत भविष्य के लोग परवाह नहीं करते। ये तो इनका प्रत्यक्ष प्रमाण को मानना, केवल एक ही प्रमाण को मानना, इनका भावात्मक पक्ष हो गया। केवल एक ही प्रमाण को मानना इनका भावात्मक पक्ष हो गया। एक प्रमाण का तात्पर्य केवल और केवल जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं। ठीक है, मतलब जो सामने है वो है और जो नहीं है वो नहीं है। हम अनुमान को प्रमाण मानते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये कुछ चार्वाक कहते हैं कि अनुमान क्या होता है। भाई, अनुमान का तात्पर्य क्या हो? यदि आप दर्शन की थोड़ी सी भी समझ रखते हैं तो आपको पता है कि अनुमान क्या होता है। अनुमान तो प्रत्यक्ष के बाद होता है। यदि आप दर्शन की समझ रखते हैं तो आपको पता है कि अनुमान तो क्या होता है। अनुमान तो प्रत्यक्ष के बाद में होता है। भाई, आपने प्रत्यक्ष में कभी आग में से धुआं निकलता हुआ देखा?
कहीं प्रत्यक्ष में आपने आग में से धुआं निकलता हुआ देखा, और फिर बहुत दिनों के बाद आपको दूर कहीं पर धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया, तो आपने अनुमान लगा लिया कि शायद वहां पर आग लगी होगी। क्यों? क्योंकि आपने कभी पहले प्रत्यक्षीकरण कर लिया था आग में से धुआं निकलने का। तो ये लोग जो कहते हैं कि जो अनुमान के ऊपर आधारित जो ज्ञान होता है वो यथार्थ नहीं होता, वो संशय होता है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं संशय की प्राप्ति होती है, वो यथार्थवादी दृष्टिकोण नहीं हो सकता। इसलिए मूल रूप से उसको वो कहीं ना कहीं वो दर्शन के रूप में, क्या प्रमाण के रूप में ये लोग जो है उसको स्वीकार नहीं करते। ये इसको अनुमान को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते। जैसे दूसरे संप्रदायों में या दूसरे दर्शनों में हम क्या शब्द को प्रमाण मान लेते हैं, लेकिन ये तो शब्द को भी प्रमाण नहीं मानते। हमने कहा कि शब्द क्या होता है, यदि हम शब्द की बात करें तो आप्त वाक्यम शब्दम, अर्थात आप्त पुरुषों के वाक्यों को ही हम शब्द के रूप में स्वीकार करते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि आप पुरुष कौन थे। जब हम इसकी व्याख्या करते हैं तो वहां पता चलता है कि ये आप पुरुष ऐसे पुरुष थे जिनके शब्दों को ही प्रमाण मान लिया जाता था, जो सर्वश्रेष्ठ थे, जिनका आचरण उच्च कोटि का था, जिनका आचरण हृदयंगम करने लायक था, जिनका अनुसरण करते थे लोग, जो जीवन में कभी गलत आचरण नहीं करते थे, जीवन में कभी अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करते थे। ऐसे आप पुरुषों के शब्दों को हम क्या कहते हैं, शब्द प्रमाण मानते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि मनुष्य तो सात्विक प्रवृत्ति का थोड़ी होता है, मनुष्य तो राजसिक प्रवृत्ति का होता है। आप कैसे किसी के चरित्र पर विश्वास कर लेंगे कि मनुष्य मनुष्य होता है, वो बदलेगा नहीं। एक तरफ आप कहते हैं कि देवता सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं जो केवल उच्च कोटि के कर्म करते हैं, मनुष्य जो होता है वो राजसिक प्रवृत्ति का, राजस प्रवृत्ति का होता है, जो अच्छे और बुरे दोनों कर्म कर लेता है, और जो राक्षस होते हैं वो तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं, जो केवल बुरे ही कर्म करते हैं। अब देवता अच्छे ही होते हैं, राक्षस बुरे ही होते हैं, लेकिन मनुष्य तो राजसिक प्रवृत्ति का है भाई, ठीक है। ये तो अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है, ये कभी शैतान बन जाएगा तो कभी हैवान बन जाएगा, कभी देवता बन जाएगा। आप कैसे विश्वास कर लोगे, कैसे कह सकते हो कि मनुष्य मनुष्य है यहाँ पर। अब जब राजसिक प्रवृत्ति ही ऐसी होती है कि जो बदल सकती है कभी भी, तो आप किस आधार पर कह सकते हो कि आप पुरुष अच्छे हैं और मतलब इनकी बातों पर विश्वास किया जा सकता है। इसलिए शब्द को भी प्रमाण नहीं मानते। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि केवल और केवल ये प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। जो परीक्षार्थी हैं, मतलब जो शिक्षा से के रूप में इसको देखना चाहते हैं, वो तो क्वेश्चन के रूप में ध्यान रखेंगे, केवल एक ही प्रमाण को मतलब ये लोग मानते हैं। बाकी जो सामान्य जानकारी लेना चाहते हैं उनके लिए सारी। अब जैसे आप शब्द की बात करते हैं, आपने शब्द को प्रमाण के रूप में नहीं जाना, आपने उपमान को प्रमाण के रूप में नहीं जाना, आपने अनुमान को प्रमाण के रूप में नहीं जाना, तो इन सारी चीजों को आप एक बार पढ़ करके देखिए। जहां भी आपको मिलता है वहां पर उसको आप पढ़ करके देखिए, ठीक है ना। ये सामान्य सी जानकारी है। तो ये केवल लेकिन हम यदि इसके निषेधात्मक पक्ष की बात करते हैं तो निषेधात्मक पक्ष में केवल यही जो मैं अभी अनुमान की बात बता रहा था, ये कह रहे हैं कि अनुमान के आधार पर तो ज्ञान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। भैया आप किस आधार पर कह सकते हैं कि अनुमान के आधार पर ज्ञान प्राप्ति हो सकती है? अनुमान का जो ज्ञान होता है वो तो संशय पर आधारित होता है। अनुमान का ज्ञान संशय पर आधारित होता है, इसलिए शुद्ध रूप से उस ज्ञान के माध्यम से आप कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसलिए ये इसका निषेधात्मक पक्ष हो गया। अब दूसरे आगे चले, यदि हम पंच महाभूतों की चर्चा करते हैं तो पंच महाभूत पृथ्वी अग्नि आकाश जलवायु, जब हम सारे चीजों को स्वीकार करते हैं, उन्हीं पंच तत्वों से, उन्हीं पांच तत्वों से हमारा ये शरीर बना है और उन्हीं पांच तत्वों से ये प्रकृति बनी है, ठीक है। लेकिन ये पांच तत्वों के रूप में पांचों को स्वीकार नहीं करते, ये केवल और केवल चार ही तत्वों को स्वीकार करते हैं, ठीक है। जो चारवाक जो है वो केवल और केवल चार ही तत्वों को स्वीकार करते हैं, ये पांचवें तत्व को स्वीकार नहीं करते। मतलब ये आकाश को स्वीकार नहीं करते। पृथ्वी अग्नि जल इनको दिखाई देती है, इनका स्पर्श होता है यहाँ पर, ठीक है। वायु दिखाई नहीं दे रही तो वायु का स्पर्श हो रहा है, सब चीजों को स्पर्श करके देख लेते हैं, ठीक है। अब जो हमारे सानिध्य में आती है, ठीक है, जो हमें दिखाई देती है, जो हमारी आंखों से दिखाई देती है, जिनका इंद्रियों से हम या तो स्पर्श कर सकते हैं या उनका अनुभव कर सकते हैं, उनको तो ये प्रमाण मानते हैं, सॉरी, ये मतलब ये मानते हैं कहीं ना कहीं तत्व। लेकिन ये आकाश को तत्व नहीं मानते। कहते हैं कि आकाश हमारी पहुंच से दूर है, न तो हम आकाश को देख सकते। ये जो ऊपर दिखाई देता है ये आकाश नहीं है, क्योंकि आकाश की परिसीमा अलग होती है। अंतरिक्ष हमारा अलग है, धूलोक हमारा अलग है, ब्रह्मांड हमारा अलग है। यहाँ पर आपने जब साहित्य इसको दर्शन को पढ़ा है तो आपने देखा होगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि हमारे अंतरिक्ष स्थानीय देवता अलग है, हमारे द्यू स्थानीय देवता अलग है, हमारे पृथ्वी स्थानीय देवता अग्नि आदि अलग है। तो ये कह रहा है कि हम इस आकाश की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। जो सामने है वो है, जो सामने नहीं वो नहीं। जो सामने नहीं उसको हम स्वीकार करते ही नहीं करने वाले। ये लोग स्वर्ग और नरक की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। कहता है किसने स्वर्ग देखा, किसने नरक देखा? आप कहाँ स्वर्ग की परिकल्पना करते हो, ठीक है। आप कहाँ स्वर्ग की परिकल्पना, क्योंकि ये तो वेदों के घोर विरोधी। ये कह रहे कि ये जो वेद थे ये तो ब्राह्मणों ने, पुरोहितों ने, जो लोग इसके माध्यम से मतलब इनका प्रचार प्रसार करते थे या जिनको इनका ज्ञान था, वो ज्ञान नहीं था बल्कि वो ढोंग था, ठीक है। चार्वाक ऐसा कहते हैं, बल्कि वो ढोंग था और उन्होंने अपने खाने कमाने का, अर्थात अपनी आजीविका, अपनी कमाई का एक जरिया बना लिया था इन वेदों को।
कुछ नहीं इन वेदों में, चार्वाक ऐसा मानते हैं। ठीक है, हालांकि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, बहुत अलग अलग संप्रदाय की हम चर्चा करेंगे तो वहाँ तर्क भी दिए गए हैं कि वेदों में कितनी महत्वपूर्ण और कितनी अच्छी जानकारी थी। आज विज्ञान जो है उसके सामने चक्कर खा जाता है, हमारे वेदों में इतने महत्वपूर्ण तथ्य भरे पड़े हैं। लेकिन वो चूंकि अब उनका एक संप्रदाय था, उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। अगर आप जिस भी संप्रदाय से जुड़ते हैं उसकी न सिर्फ भावनाओं का सम्मान करें बल्कि उसको डीपली गहराई में पढ़ करके देखें। ठीक है, और फिर जब सारों को देखें उसके बाद आप निर्णय करें कि कौन सही है और कौन गलत है। हालांकि हम नहीं होते निर्णय करने वाले, लेकिन कम से कम हम लोग इस संस्था से जुड़े हैं, हम लोग इन सिद्धांतों से जुड़े, हम लोग इस परंपरा से जुड़े हैं, तो कम से कम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना और अपने आने वाली पीढ़ियों को विरासत के रूप में देना हम लोगों का एक दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, तो ये लोग जो है पंच महाभूतों में अर्थात उन 5 तत्वों में आकाश तत्व को स्वीकार नहीं करती। क्वेश्चन वालों के लिए क्वेश्चन बन गया और जानकारी वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होगी। अब चूंकि ईश्वर की बात है तो ईश्वर की सत्ता को ये स्वीकार करने वाले नहीं है। भाई नास्तिक है, ये वेद विरोधी तो ही, लेकिन जैसे बौद्ध भी नास्तिक है, जैसे जैन भी नास्तिक है, लेकिन कहीं न कहीं वो ईश्वर के अस्तित्व को तो स्वीकार करते हैं। लेकिन ये तो घोर नास्तिक है। ये जो चार्वाक दर्शन है ये तो घोर नास्तिक है, ये तो सत्ता को स्वीकार नहीं करता, ये तो ईश्वर की सत्ता को भी स्वीकार करने वाला नहीं। ये कहता है ईश्वर किस चिड़िया का नाम है, कोई ईश्वर नहीं होता। ठीक है, आप कहते हो कि संसार को चलाने वाली कोई अद्वितीय शक्ति जरूर है। यदि एक परिवार क्या मुखिया नहीं होता तो वो परिवार बिखर जाता है, फिर इस ब्रह्मांड को, इस संसार को चलाने वाली कोई ना कोई शक्ति तो रही होगी। लेकिन चार्वाक कहते हैं कि नहीं, वो कोई शक्ति नहीं है, वो एक प्राकृतिक चक्र है, एक प्रकृति का चक्र है। ठीक है, जैसे प्रकृति बनती और बिगड़ती अपने आप चलता है, सृष्टि का एक क्रम। ठीक है, उसी प्रकार से क्या हुआ, ये संसार चल रहा है और ये ईश्वर इसकी परिकल्पना करना है, ईश्वर जैसे किसी वस्तु की, किसी चीज की या किसी तत्व की परिकल्पना करना ये गलत है। ये तो संसार चक्र प्राकृतिक रूप से अपने आप चल रहा है, मतलब चल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य इनका आत्मा के बारे में आता है। ठीक है, आत्मा की यदि हम बात करें तो ये आत्मा को नित्य नहीं मानते। चार्वाक जो है वो आत्मा को नित्य नहीं मानते। चार्वाक कहते हैं कि आत्मा नित्य हो ही नहीं सकती। आप कहाँ गीता की बात करते हो कि मतलब न अग्नि इसे जला सकती है, न शस्त्र से काट सकता है, न जल इसे मतलब गला सकता है, न वायु से सुखा सकती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आत्मा नित्य नहीं हो सकती। इसलिए नित्य नहीं हो सकती आत्मा क्योंकि जब शरीर जब तक रहता है तब तक इसमें चेतना दिखाई देती है, और जब शरीर नष्ट हो जाता है तो उसके साथ आत्मा भी नष्ट हो जाती है। और अगर ये नष्ट नहीं होती तो आपने उसको निकलते हुए देखा है क्या? एक जीव में से दूसरे जीव में प्रवेश करते हुए आपने इसको देखा है क्या? जब नहीं देखा तो आपके पास क्या प्रमाण है, किस आधार पर आप कह सकते हो कि आत्मा है? ठीक है, आत्मा के बारे में बहुत रोचक तथ्य है इनके, बहुत रोचक तथ्य आत्मा के बारे में। जब आप सुनोगे तो इनके तर्क जो है बहुत प्रभावी, आपको आनंद आएगा, आपको पढ़ करके आनंद आएगा इनके तर्कों को। ठीक है, इन सारी चीज़ों को जो मैं बोल रहा हूँ ये शॉर्ट रूप से बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरी कक्षा नहीं। मैं बार बार मेरे शिक्षा, बीच में 1 मिनट लेना चाहूँगा, बार बार मेरे शिक्षार्थियों से मैं कहता हूँ आप जब कक्षा में आते हैं तो वो दृष्टिकोण, पढ़ने की रूपरेखा अलग होती है, लेकिन ये सामान्य जानकारी है, ये आम आदमी के लिए हम जानकारी देते हैं। आपका भला होता है, आपको लाभ मिलता है, एक अलग विषय है यहाँ पर पढ़ने वालों को, लेकिन ये जो जानकारी यहाँ पर मैं बैठ करके दे रहा हूँ ये सामान्य जानकारी है यहाँ पर दर्शन की। ठीक है, लेकिन जब हम क्लास में होते हैं तो एक एक चीज को हम बोर्ड पे समझते और समझाते हैं। ठीक है, एक एक चीज की व्याख्या करते हैं, एक एक सूत्र की बात करते हैं। ठीक है, चार्वाक यहाँ हम सामान्य रूप से कह देते हैं चार्वाक सूत्र की, यहाँ पर चार्वाक सिद्धांत की, लेकिन वहां बोर्ड पर चर्चा करते हैं। तो यदि आपने क्लास को पूर्ण रूप से नहीं देखा है तो उस क्लास को आप जरूर देखिए। दर्शन की पहली कक्षा को देखिए, चार्वाक दर्शन को देखिए, फिर जैन दर्शन है, फिर बौद्ध दर्शन है, फिर हमारे जो 6 दर्शन, 6 दर्शन जो आस्तिक संप्रदाय के, न्याय वैशेषिक, मतलब कि हम बात करेंगे, सांख्य योग की चर्चा करेंगे, मीमांसा और वेदांत की चर्चा करेंगे, वो पूरा एक सीक्वेंस में आता है। आप कक्षा को जरूर देखिए। ठीक है, आप कहाँ देख रहे हैं मुझे नहीं पता। यहाँ पर यूट्यूब पे यदि आप देख रहे हैं तो आपको एक छोटा सा सेक्शन मिला होगा यहाँ पर, लेकिन यदि आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, ठीक है, दीक्षा ऑफिशियल नाम का हमारा जो एप्लीकेशन है, गूगल प्ले में, प्ले स्टोर में जाकर के आप उसको मतलब सर्च कीजिए और डाउनलोड कीजिए, और वहाँ उसके अंदर आप सेक्शन में जाकर के देखिए, आपको पूरी की पूरी क्लासें हमारी मिलेंगी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको खरीदिए, निःशुल्क वाला सेक्शन है, वहाँ भी बहुत सी चीज़ें होती है, टेस्ट सीरीज होती है, आप आ जाइए, और यदि आपको नहीं मिलता है तो फिर हमसे जानकारी प्राप्त कीजिए। ठीक है, सहायता लीजिए हमसे। ठीक है, और यदि इन पुस्तकों को आप पढ़ना चाहते हैं, इसके माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि यदि पुस्तकों को पढ़ना चाहते हैं इससे रिलेटेड, यहाँ पर तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, या तो लिंक मिल जाएगा आपको, या फिर एक गूगल फॉर्म होगा, उसको आप भर दीजिए और आप बता दीजिए कि इस पुस्तक की हमें आवश्यकता है, तो वो पुस्तक हम आप तक भिजवाने की कोशिश करेंगे, या फिर आप ऑनलाइन खरीद लीजिए। ऑनलाइन भी इस पर नीचे लिंक दिया जाता है पुस्तकों का अलग माध्यम से। ठीक है, आप जरूर देखिए। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दीक्षाofficial.com और दीक्षाinstitute.com को आप सर्च कीजिए, आप विजिट कीजिए, और वहाँ इस वाले सेक्शन में अर्थात इस फिलॉसफी वाले सेक्शन में जाइए, और वहाँ मतलब इन चीज़ों को आप पढ़िए। जो मैं बोल रहा हूँ ये आपके पास छोटा सा सेक्शन है। यदि आप दर्शन की पूरी पृष्ठभूमि को जानना चाहते हैं, सारे दर्शनों की रूपरेखा की रीडिंग करना चाहते हैं, आप उसको रीड करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो दीक्षाofficial.com या फिर दीक्षाinstitute.com लिंक नीचे दिया गया, उसमें आप जाइए और वहाँ जाकर के आप हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए। और भी बहुत रोचक जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। माफ़ी चाहूँगा बीच में 1 मिनट के लिए।
मैं मुद्दे की बात कर रहा था। तो हम आत्मा के स्वरूप की बात कर रहे थे। हमने कहा कि आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, आत्मा निरंतर इस सत्ता को स्वीकार नहीं करते। ये कहते हैं कि शरीर के साथ चेतना होती है, चेतना एक शरीर का अंग है, ठीक है, चेतना शरीर का अंग, और जब तक वो चेतन है, शरीर है, जब तक उसमें चेतना जागृत है, जब शरीर नष्ट तो चेतना नष्ट, उसके बाद आत्मा आपको कहाँ दिखाई देती, हो ही नहीं सकती। आप कहते हो कि आत्मा एक स्थान से निकलकर, एक जीव से निकल करके दूसरे जीव में प्रवेश कर जाती है, ठीक है, जैसा गीता में भी कहा गया है। जिस प्रकार हम अपने पुराने कपड़ों को, पुराने वस्त्रों को त्याग करके और नए वस्त्रों को धारण कर लेते, उसी प्रकार ये आत्मा पुराने जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग करके और नए शरीर को धारण कर लेती। गीता में भी यही कहा गया, उपनिषदों में भी ऐसा उल्लेख मिलता है, अन्य पौराणिक ग्रंथों में भी बहुत जगह ऐसा उल्लेख मिलता है यहाँ पर, ठीक है, और यही यहाँ पर कहा गया। यहाँ पर हमारा जो आस्तिक संप्रदाय है वो भी ऐसा मानते हैं, परंतु चारवाक कहते हैं कि ऐसा नहीं है बंधु, ऐसा नहीं है। आपने उस आत्मा को निकलते हुए देखा ही नहीं कभी यहाँ पर। और एक बहुत रोचक तथ्य ये देते हैं, कहते हैं कि कहीं तो आप कहते हो कि आत्मा का जो प्रमाण है, आत्मा का जो स्वरूप है अंगुष्ठ मात्र होता है, कहीं आप कहते हैं कि आत्मा तो निराकार होती है, जैसे पानी, मतलब क्या, जिस भी बर्तन में डालोगे तो जैसा बर्तन का आकार होगा ये आत्मा भी वैसा ही आकार ले लेती है, तो ये तो आत्मा निराकार है। तो कहाँ रुके हम, आत्मा निराकार है इस बात पर रुके, या आत्मा का स्वरूप जो है अंगुष्ठ मात्र होता है इस बात पर रुके। और अगर इन दोनों ही बातों में आपकी कौन सी बात सही है, दोनों ही हम मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप कह रहे हो कि मतलब आत्मा तो एक जीव से निकल करके दूसरे जीव में चली जाती है और मनुष्य को तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। तो भाई जब आत्मा अंगुष्ठ मात्र है, अंगूठे के समान आत्मा यदि है, उसका परिमाण अंगुष्ठ मात्र है, तो अंगूठे से जो छोटे वाले जीव उनमें वो आत्मा कैसे प्रवेश करती होगी, अंगूठे से जो छोटे जीव हैं उनमें वो आत्मा कैसे प्रवेश करती होगी यहाँ पर, अगर अंगुष्ठ मात्र आत्मा का परिमाण है तो मतलब इसका मतलब जो अंगूठे से छोटे जो जीव रहे, कीड़ी मकोड़े चींटे वगैरह, उनमें तो आत्मा जा ही नहीं सकती, क्योंकि उसका प्रमाण बहुत बड़ा है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है इनका, ठीक है। ये कहते हैं किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा पुनर्जन्म, कौन पुनर्जन्म की बात करता है, जो भी आदमी मरता आप सीधा शब्दों में कह देते कि स्वर्ग की प्राप्ति हुई, स्वर्ग। अरे तो फिर स्वर्ग की प्राप्ति जब सबको होती है, तो नरक की प्राप्ति किसको होती है? आपने कभी किसी को जीवन में मरने के बाद ये देखा है किसी ने कहा कि बोलो दादाजी नरक में चले गए? ठीक है, नहीं कहा ना किसी ने भी। तो फिर आप सब परिकल्पना कर देते हैं, तो आपके झूठे मतलब ढोंग, एक अच्छी चीज है वो आपकी है यहाँ पर, जो बुरी चीज है और किसी की। तो ये स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता, यहीं की बनाई हुई लीला है यहाँ पर। अगर सुख है आपके जीवन में तो स्वर्ग है, और दुख अगर आपके जीवन में तो नरक है यहाँ पर, ठीक है। स्वर्ग और नरक कोई अलग अलग नहीं होते। ये तो पाखंडों के घोर विरोधी है। इसको पाखंड का तात्पर्य मतलब जिसको हम कर्मकांड कहते हैं, आज के रूप में हम उसको पाखंड नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन इन्होंने, इनकी भाषा में बोल रहा हूं तो हम कहेंगे, क्योंकि आज तो बहुत लोग बैठे देखते ये है कि इसने कौन सा गलत वर्ड बोल दिया, ठीक है ना, फिर उस पर चर्चाएं करते हैं। होना जाना कुछ नहीं होता, लेकिन मतलब उनका काम है, क्योंकि ईश्वर ने अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दिया है। तो ये तो कहते हैं भाई ये तो पाखंड करने वाले लोग थे, ये जो पुरोहित थे, ये जो ब्राह्मण थे, जो वेदों की चर्चा करते थे, जो वेद पाठी ब्राह्मण थे, ये तो क्या, ये तो पाखंड करने वाले लोग थे। तो पाखंड करते थे, ये तो अपने खाने कमाने का जरिया इन्होंने वेदों को बना रखा था। वेदों में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि जिसको स्वीकार किया जा सके, जिस पर विश्वास किया जा सके। ये कहते हैं कि मतलब आत्मा मर गई, मनुष्य मर गया, उसकी आत्मा है, अभी 8 दिन तक, 12 दिन तक, 13 दिन तक आत्मा यहीं पर रहेगी, ठीक है। आत्मा को पेड़े खिलाओ, तुम्हारे पूर्वज जो मर गया, जो चला गया इस संसार को छोड़कर, उसको जो चीज पसंद थी वो उस ब्राह्मण को खिलाओ, ठीक है। अगर उसको पेड़े पसंद थे तो ब्राह्मण को पेड़े खिलाओ, वो वहां पर चले जाएंगे, उसके मुंह में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये कहते हैं कैसी पोप लीलाएं, कैसे ढोंग, ऐसा कैसे संभव हो सकता है, ठीक है। पूर्वज मर गया, उनके नाम पर आप छाता दान कर रहे हो, जूते दान कर रहे हो, वस्त्र दान कर रहे हो, गाय दान कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। और वो बोला जाकर सीधे स्वर्ग में, जब वो वैतरणी नदी पार करेंगे ना वहां पर, तो वहां पर उनकी मदद करेगा वो छाता, वो चप्पलें, वो जूतियां, वो छाता, ठीक है, वो वस्त्र, वो कपड़े, वो सब उसकी वहां मदद करेंगे। अब वो कह रहे पाखंडी हो, ढोंगी हो, वो कहाँ मदद करने के लिए जाएंगे? तुम एक स्थान से 4 कदम दूर पर तुम्हारा कोई पूर्वज बैठा हुआ है, यदि उसको, मैं कह रहा हूँ ये छाता और जूता यहाँ रख रहा हूँ, तुम उस तक, जो पिछली गली में बैठा हुआ उस तक पहुंचा दो, अगर तुम्हारे मंत्रों में शक्ति है तो वहां पहुंचा दो। तुम पिछली गली तक पहुंचा नहीं पा रहे हो, तुम 4 कदम इस छाते और जूते को हिला नहीं पा रहे हो, और तुम स्वर्ग में पहुंचने की बात करते हो, ठीक है। बलि की बात करते हो यहाँ पर। जिंदगी, जब तुम्हारे माँ बाप जिंदा थे, जब तुम्हारे दादा दादी जिंदा थे, जब तुम्हारे पूर्वज जिंदा थे, तो तुमने उनको ठीक ढंग से खाना नहीं दिया, ठीक है। मैं कुछ % लोगों की बात कर रहा हूँ, जैसे समाज में, और आज तो कलयुग है, कलयुग में तो हर दृष्टि को, हर दूसरे तीसरे घर में इस तरह के दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता है। अगर आपके आसपास ऐसा कोई नहीं हो तो बहुत सौभाग्यशाली हो, लेकिन है जरूर, बस आपने आंखें बंद कर रखी। तो कह रहा है कि आपके पूर्वज जो है वो भूखे मर गए, वो तड़पते हुए मर गए, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मर गए, उनको तो आपने खाना तक नहीं खिलाया। और जब वो मर जाते हैं तो तुम गाँव का भोज करते हो, ठीक है। तुम पूरे शहर को बुलाते हो, पूरे मोहल्ले को बुलाते हो, पूरी दुनिया को बुलाते हो यहाँ पर, ठीक है। और वहां पर तुम लाखों रुपए उसके नाम पर खर्च करते हो कि भोज करते हो, तुम मृत्यु भोज करते हो। अरे उनकी आत्मा को संतुष्ट किया होता तुम लोगों ने, कहाँ उसकी आत्मा को संतुष्टि मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। कुछ नहीं होने वाला। मतलब जिंदे माता पिता को तुम एक मुट्ठी चावल नहीं दोगे,
और जब वो माता पिता मर जाएंगे, चले जाएंगे, इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे, तो उनके नाम पर उन्हीं चावलों को तुम छत पे बुलाओगे कौवों के माध्यम से कि मेरे दादा और मेरे दादी के पास मतलब ये कौवा है, उनके पास इन चीज़ों को पहुंचा देगा। थोड़ी शर्म करो तुम लोग। कौन बोलता है? चारवाक ऐसा बोलते हैं। बहुत तर्कवादी लोग थे ये ढोंगी नहीं थे, गलत नहीं थे। हो सकता है इनकी चीज़ों में आप विश्वास न करें, लेकिन इनका संप्रदाय बहुत उच्च कोटि का और बहुत महत्वपूर्ण था। आपको आनंद आएगा, आपको लगेगा कि बात तो बिल्कुल सही है इनकी, ठीक है। ये कहते हैं कि किसने देखा, तुम जिंदगी भर एक व्यक्ति की मतलब 50 साल की जो उम्र होता है वो तो धन संपत्ति को इकट्ठा करते करते चली जाती है, लास्ट की 10-15 साल की जो बचती है उसमें मतलब वो समझाने में लगा जाता है कि भाई ये वो, फिर बेटे पोते जो होते हैं वो बंटवारे में लग जाते हैं कि मेरे हिस्से में ये आएगा और तेरे हिस्से में ये आएगा। उस बेचारे का पूरा जीवन तो यहीं पर नर्क हो गया यहाँ पर, ठीक। उस व्यक्ति को क्या किया जिसने जीवन भर मतलब संघर्ष किया। इसलिए कहता है कि संघर्ष करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय, दोनों स्थितियों में मतलब धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हारे पुत्र बहुत अच्छे हैं तो आपको धन संचय की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप कमा लेंगे और अपने रास्ते बना लेंगे। और आपके पुत्र, आपकी संतानें कुपुत्र हैं, गलत मार्गों का चयन करने वाली है, तो लाखों करोड़ों छोड़ करके जाओगे तो भी मतलब वो बचा करके नहीं रख पाएंगे यहाँ पर। तो क्यों इनके लिए मरते हो? एक मधुमक्खी होती है, जिंदगी भर शहद को इकट्ठा करती है, जिंदगी भर शहद को इकट्ठा करती है, फूलों के कणों पर मतलब पराग को इकट्ठा करती है, यहाँ से वहाँ से सारे, और मतलब वो शहद तैयार करती है। और जब वो शहद तैयार होता है तो कोई भी व्यक्ति आता है, उस शहद को तोड़ देता है, उन मक्खियों को उड़ा देता है और शहद को लेकर के निकल लेता है। तो कहता है क्या फायदा उन मक्खियों के समाज जिंदगी भर मेहनत करने से, जब उस शहद की बूंद तुम अपने लिए नहीं रख सकते, यहाँ पर कोई और ले जा रहा है, तो दूसरों के लिए मेहनत करने से क्या फायदा आपको? अपने जीवन का आनंद लीजिए। इसलिए इनका बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत आपने बार बार सुना होगा, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अरे जब तक जिंदा हो सुखपूर्वक जियो, कर्जा लो और घी पियो। घी पियो का तात्पर्य मौज मस्ती में जीवन व्यतीत करो, लग्जरी लाइफ जियो आपको, ठीक है। और इसके लिए यदि आपको कर्ज भी लेना पड़े तो कर्ज लो, क्योंकि चरवेती इनका सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। चरवेती की हम दो अर्थ लगाते हैं संस्कृत में। एक तो चरवेती जो चलने अर्थ में होती है, ठीक है, वो एक स्थान पर रुकते नहीं थे, चलते रहते थे। जहां आपको हरियाली नजर आए, जहां आपको अच्छा भोजन और जहां आपको मतलब खाद्य सामग्री अच्छी नजर आए, सुख सुविधा के साधन नजर आए, वहां पर आप रुक जाओ। अन्यथा चरवेती पूरा संसार चलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतनी बड़ी दुनिया, कहीं इसका अंत नहीं होने वाला। और चबाते रहो, खाते रहो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि खाने में कहीं पर कोई अंत नहीं, खाने में ये लोग समझौता नहीं करते थे। और यहाँ तक इन्होंने पीने का भी बहुत किया, भाई पीते रहो। इनके बहुत सिद्धांत मिलते, बहुत श्लोक मिलते, पियो, खूब पियो यहाँ पर, ठीक है। इतने पियो कि मतलब धरती में लौट जाओ यहाँ पर, और जब उठो तो फिर पीना शुरू कर दो यहाँ पर, ठीक है। गलत लगेगी ये बात, एक शिक्षक के माध्यम से ये कहना आपको कड़वा लगेगा, आपको बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई ये लोग इन सिद्धांतों पर जीने वाले लोग थे, ठीक है। बहुत दर्शन के रूप में हम इसको स्वीकार नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनकी बातों में दम तो था, इनकी बातों में वजन तो था। तो ये लोग आत्मा की सत्ता को स्वीकार करने वाले नहीं थे, ठीक है। ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले नहीं थे। ये लोग जो पाखंड और ढोंगी बताते थे वैदिक ब्राह्मणों को, ठीक है, उनका अपना एक तर्क था, उनका अपना एक सिद्धांत था। ये कहते हैं कि तुम 4 कदम अपनी वस्तुओं को नहीं पहुंचा सकते पूर्वजों के पास में, तो तुम कहाँ स्वर्ग की परिकल्पना कर देते हो? ये गलत बात है। ये पुनर्जन्म के घोर विरोधी थे, ठीक है। न ये गीता के सिद्धांतों को मानते थे, न उपनिषदों के सिद्धांतों को मानते थे। ये वेद के निंदक थे, क्योंकि वेद निंदको नास्तिक है। जो वेद की निंदा करता है वही नास्तिक है, ठीक है। हम गिफ्ट देते हैं, दान देते हैं, बर्तन देते हैं, बलि देते हैं, इन सब के घोर विरोधी थे। तुम कहते हो कि मतलब क्या यहाँ पर किसी की बलि दी जाती है और बलि देने से स्वर्ग में बैठे हुए देवता प्रसन्न होते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ बलि देने से, यहाँ किसी पशु की बलि देने से, यहाँ किसी जीव की बलि देने से स्वर्ग में बैठे हुए आपके पूर्वज, आपके देवता प्रसन्न होते हैं या फिर उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो जो पुरोहित होता है, ठीक है, जो कर्मकांड करने वाला ब्राह्मण होता है, उसको अपने माता पिता, अपने परिजनों को सबसे पहले बलि देनी चाहिए, क्योंकि उनको तो सीधा स्वर्ग मिलेगा। यही तो कहा गया कि वेदों में कि मूल रूप से हम क्या, हमारा अंतिम पुरुषार्थ जो होता है मोक्ष होता है 4 पुरुषार्थों में से। धर्म अर्थ काम मोक्ष, हमारे जो 4 पुरुषार्थ हैं, इन 4 पुरुषार्थों में अंतिम पुरुषार्थ तो क्या होता है? मोक्ष होता है। तो यदि हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए इतने तांडव कर रहे हैं, अर्थात इस प्रकार के क्रियाक्रम कर रहे हैं, तो फिर वो मोक्ष तो आपको मिल ही रहा है ना बलि देने से, ठीक है। वो मोक्ष तो आपको मिल ही रहा है ना ब्राह्मण को भोजन करवाने से। तो क्यों परेशान होते? अपने माता पिता की, अपने परिजनों की बलि दो और सीधे उनको स्वर्ग पहुंचाओ। अपने लिए तुम करते नहीं हो, दूसरों के लिए तुम ज्ञान बांटते फिरते हो।
अपने लिए भी तो तुम करो ना। इसलिए न ये मोक्ष में विश्वास रखते थे, न ये बलि में विश्वास रखते थे, न ये दान में विश्वास रखते थे, न ये मतलब किसी प्रकार के पौरोहित कर्म कांड में विश्वास रखते थे। ठीक है, ये केवल वर्तमान पर बल देने वाले थे। बस खाओ पियो मौज मस्ती से जीवन व्यतीत करो। छोटा सा जीवन है तुम्हारा, ये मौज मस्ती में जियोगे तो आनंद आएगा, रोने धोने में अर्थात पूरी जिंदगी तुम्हारी चली जाएगी, इकट्ठा करने में पूरी जिंदगी तुम्हारी चली जाएगी, संचय करने में तुम्हारी पूरी जिंदगी चली जाएगी। ठीक है, लेकिन हाथ कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, आपको ये फिल्म समझ में तब आने लगेगी जब पर्दा गिरने लगेगा। तो इस फिल्म की कहानी को पहले ही समझो, ऐसा चार्वाक मानते थे। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि चार्वाक केवल एक ही यानी प्रत्यक्ष प्रमाण को मानने वाले थे। अनुमान आदि, शब्द आदि, उपमान आदि में ये विश्वास करने वाले नहीं थे। ये पंच महाभूतों में चार की सत्ता को स्वीकार करते हैं, आकाश की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। ये ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं, ये वेदों के अस्तित्व को नकारते हैं, ये आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं लेकिन आत्मा अजर और अमर है इस बात को नकारते हैं, आत्मा का पुनर्जन्म होता है इस बात को नकारते हैं, वेदों की सत्ता को नकारते हैं, दान को नकारते हैं, बलि को नकारते हैं, मोक्ष को नकारते हैं, स्वर्ग और नरक की परिकल्पना को नकारते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कहते हैं कि भाई शरीर की चेतना है यहाँ पर। ठीक है, ये चेतना है बस केवल शरीर के साथ है यहाँ पर। जिस दिन शरीर नष्ट हुआ आपकी आत्मा भी नष्ट हो गई। जैसा गीता में कहा गया कि नवीन वस्त्रों को पुराने वस्त्रों के समान इसका तुलना की गई, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे गीता में कहा गया आत्मा अजर अमर है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बताया बहुत रोचक तथ्य सुनाते हैं ये कहते हैं कि यदि आत्मा और ये सारी चीजें इतनी हैं तो फिर ये जो संसार में इतना प्रोडक्शन हो रहा है ये कहाँ से रहा है? पहले तो बहुत कम लोग रहे होंगे इस संसार में। ठीक है, जब संसार की शुरुआत हुई तब तो कम लोग थे, आत्मा तो बनी थी 1000-2000 उतनी थी ना। अब जब ये नए लोग पैदा हो गए यहाँ पर तो इनमें जो है वो लोग पुराने वाले मरते गए तो उनकी आत्मा नए जीवों में प्रवेश होती गई यहाँ पर। लेकिन ये दिनों दिन इतनी पब्लिक बढ़ती जा रही है कि पहले थोड़े से लोग थे, आज इतने करोड़ एक देश में मतलब 125 135 करोड़ लोग हो गए। तो ये आत्मा का प्रोडक्शन हो कहा। तुम तो कह रहे हो आत्मा अजर है, वो तो एक रहती है, एक जीव से निकल के दूसरे जीव में प्रवेश कर जाती है। तो फिर ये आत्मा कहाँ बन रही भाई? इसका जवाब है आपके पास कोई? नहीं है तो छोड़ो इन सारी की सारी चीज़ों को। ठीक है, कर्जा लो, घी पियो, मौज मस्ती करो। ठीक है, शहद को इकट्ठा कोई करे और पी कोई जाए, क्या फायदा है ऐसे जीवन से? पुत्रों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत में तुम छोड़ करके जा रहे हो धन संपत्ति, क्या फायदा है इसके लिए? तुम्हारा पूरा जीवन कलेक्शन करने में, इकट्ठा करने में लगा जाता है। कोई आता है मौज मस्ती करके उड़ा जाता है, उसका जीवन और बर्बाद हो जाता है क्योंकि मेहनत वो करता नहीं। ठीक है, तो इस तरह से चार्वाक जो दर्शन है वो भारतीय दर्शन में नास्तिक संप्रदाय में घोर नास्तिक है। घोर नास्तिक का तात्पर्य ये ईश्वर आदि की, वेद को तो मानता ही मानता नहीं है, ईश्वर आदि किसी सत्ता को स्वीकार नहीं करता। ठीक है, हम नास्तिक दर्शन में चार्वाक दर्शन की चर्चा कर रहे थे। आगे के सेशन में हम इसी प्रकार से जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन की चर्चा करेंगे, जिसको हम त्रिदर्शन नास्तिक दर्शन में स्वीकार करते हैं। फिर आगे हम षड दर्शन की चर्चा करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। नमस्कार।